जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्या कथा पर। आज हम माघ शुक्ल एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। एक समय राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे मधुसूदन, माघ शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसका क्या महात्म्य है। भगवान बोले, हे राजेंद्र, माघ महीने के शुक्ल पक्ष में सब पापों को हरने वाली जया नाम से विख्यात एकादशी होती है। वह पवित्र और पापों को दूर करने वाली होती है और पिशाच योनि को छुड़ाने वाली है। मैं तुम्हें पद्म पुराण संबंधित कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। एक समय की बात है, इंद्रलोक में देवताओं और अप्सराओं का निवास था। वहां नृत्य, संगीत और उत्सवों का वातावरण रहता था। उन्हीं अप्सराओं में पुष्पवती नाम की एक सुंदर और सुशील अप्सरा थी और गंधर्वों में माल्यवान नामक एक गायक था। एक दिन देवताओं की सभा में भगवान इंद्र के सामने सभी अप्सराएं एवं गंधर्व नृत्य गान कर रहे थे। माल्यवान गीत गा रहा था और पुष्पवती नृत्य कर रही थी। अचानक दोनों का मन एक दूसरे की ओर आकर्षित हो गया और वे अपना ध्यान भंग कर बैठे और मंच पर भूल करने लगे। इंद्र को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्हें लगा कि ये दोनों अपने कर्तव्य से हट गए हैं और क्रोधित होकर उन्होंने कहा, तुम दोनों ने देव सभा की मर्यादा को भंग किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पृथ्वीलोक में जाकर पिशाच योनि में जन्म लोगे। पृथ्वी पर वे हिमालय पर्वत के घने और ठंडे वन में पिशाच बनकर रहने लगे। चारों ओर बर्फ, सन्नाटा और भय का वातावरण था। न भोजन मिलता था और न शांति। वे बहुत कष्ट में थे। पिशाच योनि में होने के कारण उनका स्वरूप तो भयानक था, परंतु मन पवित्र था। वे किसी को हानि नहीं पहुंचाते थे और अपने कर्म पर पश्चाताप करते थे। एक बार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आई। उस दिन अत्यंत ठंड थी। भूख और थकान के कारण दोनों कुछ खा नहीं पाए और संयोग से उस दिन वे पूरे दिन उपवास में ही रह गए। रात में वे ठंड से बचने के लिए एक दूसरे के पास बैठ गए और जागते रहे। इस प्रकार उन्होंने निर्जल व्रत और रात्रि जागरण भी अनजाने में कर लिया। अगली सुबह आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और देवदूत बोले, तुम दोनों ने अनजाने में ही जया एकादशी का व्रत किया है। इस पुण्य के प्रभाव से तुम पिशाच योनि से मुक्त हो गए हो। क्षण भर में ही वे फिर से दिव्य अप्सरा और गंधर्व बन गए। उन्हें अपने पूर्व स्वरूप की प्राप्ति हुई। देवताओं ने स्वर्ग में उनका स्वागत किया और भगवान विष्णु की कृपा से वे फिर से सम्मानित स्थान पर पहुंच गए। इस प्रकार एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायक होता है और अनजाने में भी किया गया पुण्य कर्म फलदायक होता है। इसमें संयम और नियम पालन आवश्यक है। इस प्रकार माघ शुक्ल पक्ष जया एकादशी व्रत कथा संपूर्ण। जय श्री कृष्ण। मित्रों, अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।